नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दयागुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज रायपुर के श्रद्धालु सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, आप लोगों को भी इस सत्संग में स्वागत करते हैं। आप लोगों का भी और सम्मान करते हैं, क्योंकि जब हम सत्संग के समूह में पहुंचते हैं, सत्संग के करीब जब पहुंचते हैं, तो मेरा सौभाग्य बहुत बढ़ जाता है और भाग्यशाली स्वयं हो जाते हैं। तो यह जो सत्संग आज हो रहा है, हमारे जो गुरु बहन हैं साध्वी रीता कमलिया जी, जो साधना के प्रति विशेष अभिरुचि रखते हैं, लगाव रखते हैं और साधना में इनकी जो दिनचर्या है वो दिखता है। दिनचर्या में साधना देखने को मिलता है, प्रत्येक दिन करती हैं, तो बड़ा अच्छा संस्कार है इनका भी। तो इन्होंने मुझे बुलाया, रायपुर में भागलपुर से यहाँ आया सत्संग करने के लिए। मैं अपने आप को कुछ बड़ा विशेष नहीं समझता हूँ, न मानता हूँ। आप लोगों की बड़ाई है जो मुझे इतना मान सम्मान दिया करते हैं और श्रद्धा से अपने आवास पर, घर पर बुलाते हैं सत्संग के लिए। मेरे पास कुछ है नहीं जो मैं आपको दे सकता हूँ। न धन है, न ज्ञान है, न बुद्धि विवेक बल है। जो कुछ भी है गुरु महाराज का ज्ञान है। उन्हीं ज्ञान को जो मैंने सुना, सीखा, समझा और जो स्मरण में है, वही आप लोगों के सामने कहता रहता हूँ, दोहराता रहता हूँ। आप लोगों की महानता है जो मेरे मुखारबिंद से सुनते हैं और सुनकर के प्रसन्न होते हैं। मैं खुश नसीब हूँ, क्योंकि आप लोग इतने बड़े श्रोता हैं, पुराने सत्संग प्रेमी हैं। मेरे द्वारा जो बातें कही जाती हैं, जो संतवाणी को मैंने समझाया या समझाता हूँ, उसको आप सुनते, सीखते, समझते और स्वीकार करते हैं, तो मुझे प्रसन्नता होती है। और हम लोग आशीर्वाद के लिए, शुभकामना के लिए या जो कुछ आपस में, घर में, मन में, विचार में विपरीत परिस्थितियां देखने को मिलती है, उसके लिए गुरु महाराज का सत्संग कराते हैं। तो गुरु महाराज से विशेष प्रार्थना है, निवेदन है कि जिस निमित्त सत्संग करा रहे हैं उसमें कृपा बना करके रखें, आशीर्वाद गुरु महाराज बना के रखें, ताकि जो गुरु भगत हैं, जो श्रद्धावान व्यक्ति हैं, उनकी श्रद्धा में विशेष बल मिले, विश्वास में विशेष बल मिले, ताकि संत सद्गुरु के चरणों को
दृढ़ता के साथ धरे रहे, पकड़े रहे। यह गुरु माया से प्रार्थना है। कोई भी व्यक्ति अपने शुभ के लिए, कल्याण के लिए, हित के लिए, भलाई के लिए तो कुछ करता है, चाहे पूजा करे, पाठ करे, ध्यान करे या सत्संग करावे। कुछ न कुछ मन में कामना होती है या कुछ न कुछ अभाव होता है मन से। जो अभाव दिखता है उसी के लिए हम लोग शुभकामना, मंगल कामना का कार्यक्रम करते हैं। तो संत सद्गुरु सुनते भी हैं। यदि नहीं सुनते तो फिर उनके शरण में हम कैसे रहते। इतिहास में बहुत सारी घटनाएं पढ़ने और सुनने को मिलती हैं कि संत सद्गुरु ने कृपा किया, उसका काम बन गया, उसका कल्याण हो गया, आदि आदि बातें। उसी तरह से इसमें धीरता की बात है, स्थिरता की बात है, धैर्य रखने की बात है। तो कहते हैं अरे मन धीरज काहे न धरे। हमारे गुरुदेव जब पांच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिए थे, उसके पूर्व एक दिन पहले रविवार पड़ता था, अर्थात सोमवार को गुरुदेव शरीर छोड़े थे महर्षि संत सेवी जी महाराज। तो रविवार को गुरुदेव ने उपदेश दिया, संदेश दिया। अंतिम उपदेशों में वो कह गए कि धीरज धरे तो कारज सरे। यह गुरुदेव का अंतिम उपदेश है। गुरु महाराज ने क्या अंतिम में कहा था? जब गुरु महाराज शरीर छोड़ रहे थे, पांच भौतिक शरीर का परित्याग कर रहे थे, तो उन्होंने भी अपने मन की बात, अनुभव की बात, जो उनके जीवन में विशेष महत्व रखता था, उन बातों को उन्होंने रखा है, कहा है। तो क्या कहा है? गुरु महाराज कहा करके गए, सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में, खबर नहीं पल की। कहते हैं सुकृत कर ले, शुभ कर्मों को कर लीजिए। ये गुरु महाराज का अंतिम उपदेश है। जबकि यह शब्द कबीर साहब का है, उनकी ही वाणी है, फिर भी गुरु महाराज ने उनकी वाणी को इतनी प्रमुखता से लिया, उनके वाणी का इतना सम्मान किया गुरु महाराज ने कि अंतिम सांस में कबीर साहब की वाणी को गुरु महाराज ने विशेष समझ करके हम लोगों के लिए उपदेश दिया। सुकृत कर ले, अर्थात शुभ कर्मों को कर लीजिए। दुनिया में बहुत तरह का शुभ कर्म होता है। दान करना शुभ कर्म है, भलाई करना शुभ कर्म है, पूजा करना शुभ कर्म है, सत्संग ध्यान करना शुभ कर्म है। बहुत तरह का शुभ कर्म होता है। मन से शुभ कर्म करते हैं, किसी की भलाई सोचते हैं। तन से शुभ कर्म करते हैं, कोई गिर गया है उसको उठा देते हैं, तन से शुभ कर्म है। वचन से शुभ कर्म करते हैं, जैसे किसी को दो शब्द सुना दिए, ये शुभ कर्म है। अथवा किसी के मन में बहुत टेंशन है, आपकी बातों से उसको संतुष्टि मिल गई थी, ये भी शुभ कर्म है। तो गुरु महाराज कहते हैं सुकृत कर ले। सु मन अच्छा, कृत मन कर्म, अच्छा कर्म कर लीजिए। तो अच्छा कर्म क्या है? तो बहुत तरह का कर्म है, सब अच्छा ही अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा क्या है जिसको इम्पोर्टेंट कहते हैं? तो कहते हैं नाम सुमर ले। इन नाम को सबसे इम्पोर्टेंस दिया गया है, सबसे विशेष माना गया है। तो नाम क्या है? तो नाम तो किसी व्यक्ति का नाम होता है, भगवान का नाम होता है, भगवती का नाम होता है। हरि के हजार नाम, बहुत तरह का नाम है। तो गुरु महाराज कहते हैं कबीर साहब के भावों में कि नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। तो कौन सा नाम है? जो शुभ नाम है, अच्छा नाम है, उस नाम के सुमरने के बाद और कुछ सुमरने की जरूरत नहीं है।
तो इस नाम को समझना बहुत जरूरी है। कहता आदि नाम पारस है, संत कबीर साहब ने कहा। आदि नाम जो सार शब्द है, परम प्रभु परमात्मा से जो प्रस्फुटित शब्द है, उसमें विशेषता क्या है, खासियत क्या है, क्या महत्व है उस नाम का। कहते हैं आदि नाम पारस है, पारस है वो। जब पारस के विषय में हम लोग सुनते हैं या समझते हैं, उसमें विशेषता ये होती है कि यदि उसे लोहा स्पर्श कर दिया जाए, करा दिया जाए, तो सोना बन जाता है। तो कबीर साहब कहते हैं संसार में जो पारस मणि पत्थर है, कहाँ है, नहीं है, कौन देखा है, होगा। इतनी बड़ी पृथ्वी है, वो पारस मणि पत्थर होगा, तभी तो इतिहास में आया। तो कहते हैं ये जो नाम रूपी, शब्द रूपी पारस मणि पत्थर है, आदि नाम आदि शब्द, वो भी पारस मणि पत्थर है। किसको सोना बनाने के लिए? मन को सोना बनाने के लिए। मन है मैला लोह, मन मैला है और लोहा है। जैसे लोहा जब स्पर्श कराते हैं तब सोना बनता है, उसी तरह से मन रूपी लोहे को जब आदि शब्द रूपी पारस मणि पत्थर में सटाते हैं तब क्या होता है? कहते हैं मन है मैला लोह परसत ही, परसत मन स्पर्श होते ही, सटाते ही कंचन भया, कंचन मन सोना, छूटा बंधन मोह। कहते हैं इस मन रूपी लोहे को यदि शब्द रूपी पारस मणि पत्थर में सटाते हैं, ये जो मन है ये सोना बन जाता है। आदि नाम पारस है, मन है मैला लो, अब परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह, मोह का बंधन भी छूट जाता है। सुनते रहिए, जो शब्द है परम प्रभु परमात्मा का शब्द जो है, प्रथम स्फुटित पराधारा जिनसे का ये स्फोट है, ये शब्द, शब्द और नाम एक ही चीज़ है। जिसको हम शब्द कहते हैं उसी को नाम कहते हैं, जिसको नाम कहते हैं उसको शब्द कहते हैं। नाम और शब्द एक ही है। तो कहते हैं नाम तो बहुत है, कहते हैं जो आदि नाम, आदि में ना प्रारंभिक नाम, शुरुआती नाम, जो सबसे पहले शब्द स्फुटित हुआ है, जिसको सार शब्द भी कहते हैं, वाहिगुरु कहते हैं, कोई राम नाम कहते हैं, ओम कहते हैं, उसको उद्गीत कहते हैं, प्रणव ध्वनि धार भी कहते हैं। कहते वह जो शब्द है वह नाम है। उन नाम को जो कोई लेता है तो होता क्या है? कहते हैं भवसागर से पार हो जाता है। अब इस नाम के विषय में जानना भी तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत लोग राम नाम करते रहते हैं। जो वर्णात्मक नाम है, जिसको हम मुंह से उच्चारित करते हैं, बोल देते हैं, तो कहते हैं प्रभु वर्णन में आवे नाही। यह जो शब्द है जिसको वर्णात्मक शब्द कहते हैं, जिसको अपने मुंह से बोलते हैं, इन शब्दों को जब हम बोलते हैं तो यही शब्द परमात्मा ईश्वर नहीं है। कहते प्रभु वर्णन में आवे नहीं, तब कहते ये शब्द वर्णात्मक है। एक दूसरा शब्द है जिसको ध्वन्यात्मक कहते हैं। शब्द तो बहुत है, संसार में शब्द ही शब्द है, नाम ही नाम है। तो कहते हैं जो सार शब्द है, आदि शब्द है, आदि नाम है, उन शब्दों को कहते हैं लेने के लिए। तो वही गुरु महाराज कह रहे हैं नाम सुमर ले। खाली वर्णात्मक नाम नहीं, इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि जो वर्णात्मक नाम है उसका हम लोग जप करते हैं, जो ध्वन्यात्मक नाम है उसका हम ध्यान करते हैं। तो अब नाम को पहचानना, समझना आपका काम है। संत महात्मा कह दिए कि नाम ले लीजिए। को जाने कल की, कल का क्या ठिकाना है, कल क्या होगा नहीं होगा। हम जानते हैं कि कल हमारा क्या होगा? नहीं जानते हैं, क्योंकि पल में प्रलय होएगा, अब बहुरी करेगा कब। कहता एक पल में प्रलय हो जाता है। अभी संसार में हैं, अब कब आंख बंद हो जाएगी कोई पता नहीं है। तो कहते हैं
कि नाम ले लीजिए। हमारे बाबा नानक साहब ने क्या कहा, राम सुमिर यही तेरो काज है, राम सुमिर यही तेरो काज है, राम सुमिर यही तेरो काज है, राम सुमिर यही तेरो काज। बाबा नानक कहते हैं राम का स्मरण करिए, यही तुम्हारा काम है। कहते ना कि हमारा काम है ऑफिस का, हमारा काम है फैक्ट्री का, हमारा काम घर का है। तो बाबा नानक कहते हैं ये जो काम तुम बतला रहे हो ये शरीर का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। शरीर अलग है, तुम अलग हो। शरीर में हम रहने वाले जीवात्मा हैं। कहते ये जो जीवात्मा है इसका काम अलग है और शरीर का काम अलग है। तो संसार का जो काम करते हैं उसी काम को आप अपना काम समझ बैठे हैं। संत महात्मा कहता ये भ्रम है। यही तो गलती कर बैठते हैं आप कि घर का काम, दुकान का काम, मकान का काम, जमीन जायदाद का काम, परिवार का काम, समाज का काम जो आप करने में लगे रहते हैं, इसी को आप अपना जो समझ बैठे हैं, यही तो भूल है। तो बोले तब अपना काम क्या है? कहता निज काम, अपना काम है आत्म कल्याण करना, आत्मा को पहचानना। तो इसी के लिए कहते हैं राम सुमिर यही तेरो काज है, राम सुमिर यही तेरो काज। संत महात्मा बतलाते हैं, समझाते हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। अब राम नाम लेना ही काम है तो लोग राम नाम लेते रहता है, वर्णात्मक नाम जपते रहता है। कहते हैं बाबा नानक कहें राम सुमिर तो सुमरो। तो सुमरन जो होता है खाली मुंह से उच्चारण करने से ही सुमरन नहीं होता है। तब सुमरन सुरत लगा के मुखते कछो न बोल। देखिए एक नंबर का सुमरन बतला है, इम्पोर्टेंट, सबसे बढ़ करके। यदि सुमरन करना चाहते हैं, सुमरन सुरत लगा के, मुंह से नहीं। लोग स्मरण करते हैं ना, गांव देहात सब में बोलता है ना कि हम तो भगवान का नाम स्मरण करते रहते हैं। ये जो स्मरण है ये अलग तरह का है, लेकिन कहते हैं सुरत लगाए के अपने ख्यालों को लगाइए, ये असली सुमरन है। मुखते कछु न बोल। उसके बाद कहते हैं कैसे करेंगे? बाहर का पट बंद कर। बाहर का पट मतलब आपके शरीर में जो पट है, पट में ना पर्दा, आवरण, घूंघट जिसको कहते हैं। तो आँख को जब हम बंद करते हैं, भी तो पट है, जिससे बंद करते हैं वो पट हो गया। पट में ना आवरण, पर्दा। तो कहते हैं बाहर का पट बंद कर। कौन कौन पट बंद करेंगे? आँख कान मुख बंद कराओ, अनाद झींगा शब्द सुनावो, दोनों तिल एक तार मिलावो, तब देखो गुलजारा है। ये बंद करने के लिए कहते हैं। प्रारंभिक अवस्था में आँख को बंद करना ही पड़ेगा। तो कहते हैं कि सुमरन यदि करना चाहते हैं अपने सुरत से करिए, यही असली काम है। और बाबा नानक कहते हैं माया को संग त्याग, हरिजू की शरण लाग। माया को संग त्याग, हरिजू की शरण लाग। जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है। जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है। राम सुमिर यही तेरो काज है। राम सुमिर यही तेरो काज है। बाबा नानक कहते हैं माया को संग त्याग। ये माया किसे कहते हैं? सूरत कहते हैं ख्याल को। आपकी जो ख्यालें हैं कहाँ लगी रहती है उसको सूरत कहते हैं। और सूरत फंसी संसार में, ताते परेगा दूर। और सूरत बांधी सुस्थिर करो, आठों पहर हुजूर। जो ख्याल है वो संसार में फंस जाती है। तो इसी सूरत को, इसी ख्यालों को समेट करके
अंतर्मुख करना है, भीतर करना है, तो इसी सूरत से परमात्मा की प्राप्ति होगी। कहते सूरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोरी कर। तो प्रारंभ में हमारा जो ख्याल है बाहर में लगा रहता है, हमारी जो सूरत है बाहर में फंसी हुई रहती है, लगी हुई रहती है। यह जो सूरत है फैली हुई सूरत है, पसरी हुई सूरत है, बहिर्मुखी सूरत है। तो जैसे मान लिया जाए आपके पास धागा है, तो धागा को सुई में घुसाना चाहते हैं, तो धागा तो उसका तो भाग मोटा है, तो उसको क्या करते हैं, उसको ऐसे महीन करते हैं। तो महीन जब करते हैं सुई के छेद के बराबर, तब वो धागा घुस जाती है, उसको घुसा पाते हैं। उसी तरह से हमारी जो सूरत है जब तक संसार में पसरी रहेगी, फैली रहेगी, तब तक ये परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकेगी। तब इसको जब समेटेंगे तो यही सूरत चेतन धार भी है, यही सूरत परमात्मा को प्राप्त करती है। सूरत बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन बाबा नानक के शब्दों के ऊपर हम लोग आगे बढ़ते हैं। माया को संग त्याग, हरिजू की शरण लाग, जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज। देखिए बाबा नानक कितना अच्छा समझाते हैं कि माया को संग त्याग। हम लोग माया को भी नहीं समझ पाते, माया क्या है। माया एक शब्द है, लेकिन उस शब्द के पीछे राज क्या है, रहस्य क्या है। माया का अर्थ होता है मामना नहीं, यामना है जो है नहीं। लेकिन जो माया सब जग ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा, सो प्रभु भ्रू बिलास खगराजा, नाच नटीव सहित समाजा। माया क्या है? गो गोचर जा लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। गो मन इंद्रियां, गोचर मन विचरण करना, जहाँ तक विचरण करती इंद्रियां, अर्थात आँख जहाँ तक देखती है, कान से जहाँ तक सुन पाते हैं, नाक से जहाँ तक सूंघ पाते हैं, आदि आदि जितनी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के द्वारा जहाँ तक जो कुछ ग्रहण करते हैं, कहता सब माया है। इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ, ये खेल करना। अब बुझिए, संत महात्मा कहता है झूठे करते हैं आप, खेल करते हैं। इंद्रियों के द्वारा जो कुछ प्रयत्न करते हैं प्राप्त करने का, तब कैसे करेंगे? कहते इंद्रियातीत होकर के आत्मा के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि ये जो माया है जिसको हम आँख से देखते हैं, इसमें हमारी वृत्ति फंसी हुई है, लगाव हो गया है, हम मोहित हो गए हैं। मोह के कारण हम फंस गए। तो मोह क्यों होता है? जैसे मान लिया जाए आपके पास 50,000 का मोबाइल है, तो मोबाइल आप छोड़ना चाहते हैं, अरे राम इतना बेशकीमती मोबाइल है, छोड़ेंगे नहीं। ये जो लगाव है आपका, इसको मोह कहते हैं। लेकिन यदि यही लगाव परमात्मा में हो जाएगा, हम परमात्मा को छोड़ेंगे नहीं, ये जड़ मोह नहीं है, ये चेतन मोह है। ये भी मोह है, लेकिन परमात्मा की तरफ जो मोह आपका होता है, लगाव होता है, यही जरूरी है। तो बाबा नानक कहते हैं कि माया को संग त्याग, और करना क्या? कहता हरिजीव की शरण लाग। माया जो आपके पास है, कहते हैं इसको त्याग दो, छोड़ दो। तो अब छोड़ने के विषय में भी लोग नहीं समझ पाते। छोड़ना क्या है? घर छोड़ देते हैं, पत्नी को छोड़ देते हैं, पति को छोड़ देते हैं, सबको छोड़ करके जंगल चले जाते हैं कि यह छोड़ना हो गया छोड़ना? नहीं नहीं, संत महात्मा कहते हैं कि घर में रहिए, मन से दूरी बना के रखिए, यही असली छोड़ना है। मन आसक्त ना हो। जिस आसक्ति के कारण हमको दुख हो जाता है, इसी को कहता है मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहते पुण्य उपजय बहुसूला। ये मोह दुख का कारण है। तो कहते हैं जिस वस्तु में या जिन व्यक्तियों में आपका मोह हो गया है,
लगाव हो गया है, अनासक्त भाव से लगाव रखिए। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, रागन रोशन दोष दुख दास भय भव पार। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यदि ममता रखना ही है, मोह रखना है, लगाव रखना है, तो तुलसी ममता राम सो, राम से लगाव रखिए ना। तो कहेंगे तो क्या बेटा को छोड़ दें, बेटी को छोड़ दें, पत्नी को छोड़ दें, बहू को छोड़ दें, पोता को छोड़ दें, किसी को छोड़ने के लिए नहीं कहा गया है। तो तुलसीदास जी महाराज कितना अच्छा से समझाते हैं। दिमाग में यदि घुस जाए बात तो किसी को छोड़ने की भी नहीं जरूरत है। कहते हैं तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। कहते हैं जो आपके पास संसार है या जो व्यक्ति है, जो भी है, कहते हैं उसमें समता रखिए, सबकी सेवा करिए, परिवार की, कुटुंब की, समाज की, जैसे और लोग करते रहते हैं। कहते सबकी सेवा करिए, लेकिन यदि मोह ममता रखना हो तो परमात्मा से रखिए। इसीलिए बाबा नानक कहते हैं, माया को संग त्याग हरिजों की शरण लाग, माया को संग त्याग हरिजों की शरण लाग, जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है, जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है, राम सुमिर यही तेरो काज है, राम सुमिर यही तेरो काज है। कहते हैं कि जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है। जगत मन संसार, संसार किसे कहते हैं? हम आँख से जो कुछ देखते हैं उसको माया कहते हैं, और जो भी माया है सब संसार है। जो कुछ दिखाई देता है उसको संसार कहते हैं। संसार बना कैसे है? कहते हैं संसार में दो ही तत्व है, दो ही चीज है। बाप रे, दो ही चीज से संसार बन गया। तब यह संसार बना है नाम और रूप से। नाम कहते हैं शब्द को, पहले बताए थे ना, और रूप कहते हैं जिसको आँख से देखते हैं। यह संसार नाम रूपात्मक है, नाम और रूप से बना है। दो ही चीज़ तो है संसार में, तीसरा कुछ नहीं है। नाम और रूप, इसको नाम रूपात्मक संसार कहते हैं। कहेंगे दो ही चीज़ है और सब चीज़ जो है, समझिए इसको। जैसे मान लिया जाए जिसको आप चीज़ कहते हैं, मोबाइल है, तो मोबाइल का नाम है ना, तो यदि उसका नाम हम मोबाइल हटा दें तो क्या कहिएगा उसको? क्या बोलिएगा? कहेंगे तो क्या बोलेंगे तब फिर? अच्छा ठीक है, मोबाइल आप नाम रख लीजिए, रूप को हटा दीजिए, तब क्या कहिएगा? बिना रूप का नाम कैसे आप रख सकते हैं? अब बिना नाम का रूप नहीं होगा, बिना रूप का नाम नहीं होगा। तो नाम और रूप जो है ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो शब्द, नाम ना शब्द, जिन जिन वस्तुओं को आप देखते हैं उसका नाम है, और जिन जिन वस्तुओं का नाम है उसका रूप है। स्पष्ट हो गया ना? जी, जो रूप है उसका नाम है, जो नाम है उसका रूप है। दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। नाम से रूप को नाम से अलग नहीं कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे के करीब रहते हैं। तो कहते हैं माया को छोड़ दीजिए, अर्थात रूप को छोड़ दीजिए। कहेंगे रूप को छोड़ देंगे तो फिर हम ध्यान कैसे करेंगे? तो गुरु महाराज ने कहा है कि ध्यान करने के लिए एक रूप को ले लीजिए। माया तो पकड़ना ही पड़ेगा, स्थूल माया को छोड़ दीजिए, बाहरी माया को छोड़िए। लेकिन संत सदगुरु जो अवलंब बतलाते हैं वो भी तो माया है, लेकिन इस माया में उस माया में आसमान धरती का फर्क है। संत सदगुरु इसलिए बतलाते हैं कि उसी माया को पकड़ करके निर्माया में जा सकते हैं। मान लिया जाए आप गंगा में गिर गए, तो गंगा जी में जब गिर गए तो अवलंब क्या लीजिएगा पार होने का? यदि गंगा जी में गिरे हैं तो अवलंब क्या लीजिएगा? उसी गंगा जी के जल का अवलंब लीजिएगा। आगे का जल पीछे करेंगे,
अब फिर आगे बढ़ते बढ़ते किनारा लग जाएगा। तो जिस गंगा में गिरे हुए हैं उसी गंगा का जल सहायक बनता है, सहारा लेकर के भवसागर से पार होते हैं। ठीक उसी तरह से ये जो संसार है नाम रूप से बना है, इसीलिए इसको भवसागर कहते हैं। पानी कौन चीज़ का है? नामे रूप का तो पानी है। इसी नाम रूप में हम लोग फंसे हुए हैं, लगे हुए हैं, वझड़ा गए हैं। तो कहते हैं इस नाम रूप को छोड़ना पड़ेगा। तो छोड़ेंगे कैसे? तो गुरु महाराज कहते हैं कि एकाएक तो नहीं छूटेगा, कोई भी एकाएक नहीं छोड़ सकता है। कहते एक अवलंब लीजिए, एक आधार लीजिए पार होने के लिए। अवलंब क्या? अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। गुरु महाराज कहते हैं कि सब माया को छोड़ दीजिए, संत सदगुरु प्रदत्त जो माया है उसमें मन को जोड़ दीजिए। तो गुरु का जो पवित्र रूप है वो भी माया है, लेकिन उस माया में आपको लगना पड़ेगा। तो बाबा नानक कहते हैं माया को संग त्याग, हरिजू की शरण लाग, जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज। इस जगत का जो सुख है इसको कहते हैं आप जो मान गए हैं यही सुख है, कहते हैं मिथ्या है, गलत है। गुरु महाराज ने स्पष्ट कहा है तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख, तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख, तजि दे विषय दुखदाई ब्रह्म खाई हो भाई, तजि दे विषय दुखदाई ब्रह्म खाई हो भाई। चलु चालू चालू भाई दरु गुरु पाद दाई, ओ भाई दृढ़ अनुरागी ब्रह्म त्यागी हो भाई। कहते हैं कि तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख। संसार के लोग इसी सुख में लगे हुए रहते हैं। मानव को तो कौन कहे, प्राणी मात्र इसमें लगे हुए रहते हैं, जीव मात्र शरीर सुख में लगे रहते हैं और इसी शरीर सुख को अपना सुख मान बैठे हैं। जब खाते हैं तो कहते हैं बहुत अच्छा लगा, पहनते हैं तो खुश हो जाते हैं, सोते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। आपको यदि संसार का वैभव संसाधन पर्याप्त प्रचुर मात्रा में मिल जाता है तो आप समझते हैं हमको यही सुख है। इस सुख से बढ़कर और क्या सुख है? ये शरीर सुख है। खाना शरीर सुख के लिए होता है, पहनना शरीर सुख के लिए होता है, घर बनाते हैं शरीर सुख के लिए। ये जितना संसाधन है सब शरीर सुख है। और यदि इसी सुख में भूल गए तो तब क्या होगा? तो गुरु महाराज कहते हैं यदि तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख में भूल जाएंगे, कहते हैं बहुत दुखदाई बात है, बहुत दुख होगा। तो ये सुख अपना सुख नहीं है। इस सुख से कहते हैं ऊपर उठने के लिए बाबा नानक कहते हैं झूठो सब साज है। साज मन जैसे ढोलक हारमोनियम सब साज बाज होता है संगीत के लिए, वो साज बाज है। इस जीवन का भी साज है, शरीर का साज है, आत्मा का साज है। जैसे शरीर का साज क्या है? शरीर के लिए साज है अन्न वस्त्र मकान, ये सब साज है। इसी पर न अवलंबित है शरीर। घर मकान दुकान यही न है सब। तो बाबा नानक क्या कहते हैं? झूठो सब साज है। अब ले कहते हैं सब झूठे साजबाज है। ये कहते हैं झूठो सब साज है। उदाहरण देकर के बतलाते हैं सुपने जो धन पछान काहे पर कर गुमान, सुपने जो धन पछान काहे पर कर गुमान,
बारू की भीत जैसे वसुधा को राज है, बारू की भीत जैसे वसुधा को राज है। नाम सुमिर राम सुमिर यही तेरो काज है, राम सुमिर यही तेरो काज। सुपने जो धन पछान, स्वप्न में व्यक्ति को बहुत कुछ मिलता है या देखता है। स्वप्न में क्या देखता है? हम राजा बन गए, हमको बहुत ज़मीन जायदाद मिल गई, हमको हवाई जहाज मिल गया। कहीं देखते हैं कि हमको बहुत मकान मिल गया है। स्वप्न में जो कुछ देखते हैं तो कहते हैं उस पर क्या गुमान आप करते हैं? अरे स्वप्न वाली चीज़ पर गुमान करते हैं तो कहते मूढ़ता है, ये मूर्खता है, ये अल्पज्ञता है, ये अनभिज्ञता है कि हम स्वप्न की बातों को सच मान बैठे। बहुत आदमी सब थिंकिंग करता, सोचता रहता है ऐसा ऐसा स्वप्न हुआ है, इसका क्या होगा नहीं होगा पता नहीं। अरे स्वप्न तो स्वप्न है, तो झूठे है। तो बाबा नानक कहते हैं स्वप्ने जो धन पछान काहे पर कर गुमान। स्वप्ना में आपको धन मिल गया, अभिमान करते हैं हम बहुत अमीर आदमी हैं, और जब जगिएगा तो अरे हम तो दरिद्र के दरिद्र हैं। तो कहते हैं बारू की भीत जैसे वसुधा को राज है। वह व्यक्ति वैसा ही है जैसे पूरे वसुधा में, वसुधा मन पृथ्वी, पूरी वसुधा में जो राज है आपका, वो कैसा राज है? जैसे बालू का आप भीत बनाते हैं, दीवार घर बनाते हैं बालू का, और उस पर अभिमान करते हैं कितने देर के लिए? हाँ, दीवार बारू की भीत जैसे वसुधा को। ये जो आपका वसुधा माने पृथ्वी, पृथ्वी का जो राज्य है वो आपका ऐसा ही है जैसे बालू का घर हो। बालू का घर ढहने में कितना देर, हवा आते ही झोंका लगती है, पूरा एकदम धराशायी है, कोई सीमेंट का थोड़ा ही टिकेगा। तो कहते हैं उसी तरह स्वप्न में जो कुछ तुमको मिलता है, जो कुछ तुम जानते हो मानते हो, वो बालू के भीत जैसे है। तो बाबा नानक कहते हैं इस वसुधा पर, इस पृथ्वी पर जो कुछ तुमको उपलब्ध हो पाया है, चाहे घर का, मकान का, परिवार का, कुटुंब समाज का, जो कुछ उपलब्ध हो पाया है वो वैसा ही है जैसे बालू का भीत हो। वो क्षण भर के लिए समाप्त हो जाएगा। सुपने जो धन पछान काहे पर कर गुमान, सुपने जो धन पछान काहे पर कर गुमान, बारू की भीत जैसे वसुधा को राज है, बारू की भीत जैसे वसुधा को राज है। राम सुमिर यही तेरो काज है, राम सुमिर यही तेरो काज है। बाबा नानक कहते हैं तुम्हारा काम है भगवान का नाम लेना। क्यों? यदि इस नाम को लेना छोड़ दोगे, भूल जाओगे, भरम में पड़ जाओगे, कहीं देर हो गई, शरीर छूट गया, तो बड़ी मुश्किल वाली बात, बहुत कठिनाई वाली बात, बड़ी दिक्कत वाली बात होगी। क्या कहते? आवागमन में पड़ जाएंगे। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आवागमन जन्मना जो मरना होता है, जन्मत मरत दूसरा दुख लागी। एक बार जन्म हो जाए उस कष्ट को हम सह भी लेंगे, लेकिन कहते हैं पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना पड़ता है। इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मतेरे, गोविंदम भज मूढ़ मतेरे। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं अरे मूढ़ मते, मूर्ख मन, तुम गोविंद का भजन क्यों नहीं करते हो? गोविंद का नाम लो, गोविंद का भजन करो। बाबा नानक दूसरे पद में क्या कहते हैं? साधो गोविंद के गुण गाओ, साधो
गोविंद के गुण गाओ। मानुष जन्म अमोलक पाओ, मानुष जन्म अमोलक पाओ। बिरथा काहे गवाओ, साधो गोविंद के गुण गाओ। कहते हैं साधो सज्जन भाई, गोविंद का गुण गाओ, परमात्मा का गुणगान करो। और नानक साहब इन पद्यों में क्या कहते हैं, नानक जन कहत बात बिनसी जय तेरो गात। नानक जन कहत बात, नानक साहब कहते हैं मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनते हैं क्या, बिनसी जय है तेरो गात। नानक जन कहत बात बिनसी जय है तेरो गात। तब छिन छिन करी गयों काल जैसे जात आज है, छिन छिन करी गयों काल तैसे जात आज है। राम सुमिर यही तेरो काज है, राम सुमिर यही तेरो काज। नानक साहब कहते हैं कि मैं तुमको हित की बात कहता हूँ, भलाई की बात कहता हूँ, और इस बात को तुम जरूर मन में बैठा लो। ये जो शरीर है, गात में ना शरीर, बिने से जय है तेरो गात, ये पूरा बॉडी जो शरीर है जिस पर तुम अभिमान करते हो, ये समाप्त हो जाएगा। बिनस ही जय है तेरो गात। और जब बिनस जाएगा तब क्या होगा, भगवत भजन किए नहीं है और शरीर समाप्त हो गया। कहते हैं छिन छिन करी गई हो काल, छन छन पल पल समय सिरावे। नर तन दूर लभ फिर नहीं पावे। गुरु महाराज कहते हैं छन छन पल पल समय सिरावे। जन्म लिए, अभी यदि सोचिएगा इतना जल्दी हम इस अवस्था में आ गए। दादा बन गए तो दादी बन गए, नाना बन गए तो नानी बन गए, पता ही नहीं चला। इतना समय बीत गया, 50 साल 60 साल 70 साल हो गया, अभी होश ही नहीं हुआ है। लगता कि अभी हम संसार में आए हैं और अब जाने की तैयारी हो गई है। अब संसार से जाएंगे, अभी भी इसी में लटके हुए हैं। ममता तू न गई मेरे मन थी, ममता तो पीछे रहती है ना। ये ममता जहाँ हम जाते हैं वहीं आ जाती है। ममता तू न गई मेरे मन ते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये जो मोह ममता है ये जाती नहीं है। मोह के कारण ही इस अवस्था को प्राप्त किए और तब भी होश नहीं आया है। तू न गई मेरे मन ते ममता, तू न गई मेरे मन ते ममता, तू न गई मेरे मन ते ममता, तू न गई मेरे मन ते। और देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस ममता के विषय में कहते हैं कहाँ तक पीछा करती है। पाके केस जन्म के साथी, पाके केस जन्म के साथी, लाज गई लोकन ते लेकिन ममता तू न गई मेरे मन ते। हे ममता तू क्यों नहीं जाती है? अरे बाल पक गया, लाज संसार में आता है देख देख करके बाल पक गया, दाढ़ी भी पक गई। तो कहते हैं इतनी अवस्था हो गई, सफ़ेद हो गया बाल, लेकिन ममता जो है ना अभी की अभी जवान है। कहते हैं तन था के कर कांपन लागे, ज्योति गई नैनन ते लेकिन ममता तू न गई मेरे मन ते। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ममता कहाँ तक पीछा करती है, बहुत दूर तक। ये मोह ममता जो है छूटना बड़ा मुश्किल है। यही जो ममता मोह है इसी के लिए बाबा नानक कहते हैं नानक जन कहत बात बिनसी जय तेरो गात,
छिन छिन करी गयो काल, तैसे जात आज है। राम सुमिर यही तेरो काज है। राम सुमिर यही तेरो काज। संत महात्मा कहते हैं यह संसार क्षणभंगुर है, छूटने वाला है, लेकिन ये मन समझता नहीं है, मन को बोध नहीं होता है, अंकुश नहीं लगता है। मन सुनता जरूर है लेकिन प्रभाव नहीं पड़ता है, मन भौंथा हो गया है, समझ गए। जैसे कोई कचिया खुरपी भौंथा होता तो घास उसने काट पाते, उसी तरह से मन सुनते सुनते भौंथा हो गया, इसको पिजाना पड़ेगा, ध्यान के मशीन पर पिजाना होगा, समझ गए। तो कहते हैं इसमें भौंथा क्या हो गया, अज्ञानता विशेष आ गई है। आज से नहीं 84 लाख योनियों से या होते होते इस पर इतना परत दर परत बैठ गया है, इसीलिए मोटा हो गया है, भौंथा हो गया है। और बाबा नानक कहते हैं कि मन समझता नहीं है, यह संसार छूटेगा ये बोधे नहीं होता। अचानक मृत्यु होती है, बैंक बैलेंस पड़ा रह जाता है करोड़ों का, अब तो मर गया। वो सोचा भी नहीं था कि इतना जल्दी हम मर जाएंगे, नहीं तो एडजस्ट कर लेते पहले ही, जहाँ तहाँ देने लेने का हो जाता, और रह गया बैंके में, और किसी को बताए भी नहीं, न नॉमिनी बनाए, अब वो चले गए, अब क्या जिसका है उसका हो जाएगा। अचानक मृत्यु होती है, काल अचानक मारसी ज्यों तीतर को बाज, एकाएक मृत्यु होती है। इस बात को मत भूलिए कि हमारी जब मृत्यु होगी तो हमको सब कुछ पता होगा, नहीं, कुछ भी पता नहीं होगा, उसी समय मृत्यु होगी। और जिस समय मृत्यु होगी आप ये भी नहीं समझ पाइएगा कि हमारी अभी मृत्यु होने वाली है, उस घड़ी में भी आप नहीं समझ पाइएगा। इतनी अज्ञानता, इतना अबोधपन होता है, इतने मोह में इतने फंसे हुए जीव रहते हैं कि छटपटा तो रहे हैं, लेकिन फिर मन में होता ठीक हो जाएंगे, अच्छा डॉक्टर इलाज तो कर ही रहा है, हम तो ठीक ही हो जाएंगे। अंतिम सांस तक यही आशा लगी रहती है हम ठीक हो जाएंगे, ना मरेंगे थोड़ो, इतना जमीन जायदाद है कैसे छोड़ करके हम मर सकते हैं, इतना प्रॉपर्टी हम बना के रखें, मर जाएंगे क्या। भगवान नहीं सुनते हैं कि अरबपति है इसको जिंदा रहने दें, गरीब तो मरता ही है, अंबानी भी तो नहीं रह पाता है, वो भी तो चला जाएगा संसार से। ऐसे ऐसे अमीर आदमी भी जाता है तो हम भी जाएंगे। तो कहते ये जो अज्ञानता है, ये अज्ञानता को हटाना कैसे होगा, सत्संग के। सत्संगत्वे निसंगत्वं, निसंगत्वे निर्मोहत्वं, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वं। सत्संगति से हो जाता नर विषयों से निसंग। सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। यही एक डोर है, ये एक छोड़ है, यही सुख का ओर है, समझ गए। यही जीवन का किनारा है, क्या सत्संग। यदि इसको छोड़ दिए तो कहाँ भंस करके जाइएगा, भवसागर में कोई ठिकाना ही नहीं है। भले मोक्ष और मुक्ति ना मिली हो, लेकिन सत्संग रूपी डोर को कहते हैं पकड़े रहो कस के। इसको यदि तुम छोड़ोगे कोई उपाय नहीं है तुमको उबारने का, कहीं नहीं। इस संसार में जल ही जल है, सब डूब रहा है, तुमको कौन ऊपर करेगा। सब डूब रहा है, किनारा तो है नहीं, समझ गए। तो कहते हैं सब डूब रहा है, तब क्या करेंगे। तो कहता है यही सत्संग रूपी जो डोर है। मान लिया जाए कुआं में कोई बाल्टी गिराता है पानी के लिए, तो गिराते 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 बाल्टी को गिरा देता है पूरे नीचे, लेकिन छोड़ तो पकड़े रहते हैं। जब छोड़ पकड़े रहते हैं तो बाल्टी पानी रस्सी सब ऊपर कर लेते हैं, और कहीं छोड़ को थोड़ा सा छोड़ को छोड़ दें तो सब गया ना, पानी रस्सी प्यासे भी मर जाएंगे। उसी तरह से ये जो सत्संग है ये छोड़ है, अंतिम किनारा। इसको छोड़े तो गए, तब कोई नहीं बचा सकता है, कोई उपाय ही नहीं है।
84 लाख योनि में जाएंगे, दुख भी भोगेंगे। यही एक सहारा, यही एक अवलंब है। कहते हैं डूबते को तिनका का सहारा, समझ गए? हाँ, यही एक सहारा है जिस अवलंब से आप आगे बढ़ सकते हैं। ये छोड़ देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, यही छोड़ पकड़े रहेंगे तो बाल्टी पानी सब आएगा ऊपर। हाँ, वो जो छोड़ है लास्ट वाला, उसको आप क्या कम समझते हैं? उसी को पकड़े हैं तभी तो बाल्टी रस्सी पानी सबका आशा है। कहीं वो छूटा, गए काम से। कोई आशा भरोसा मत रखिए कि पानी भी ऊपर कर सकेंगे। वो छोटका जो छोड़ है ना, उसी को खाली पकड़े रहिए। तो यही सत्संग अवलंब है, यहीं से तो आप आगे बढ़िएगा। इसको साधारण मत समझिए। तो गुरु महाराज कहते थे सत्संग मेरी सांस है। कितना सत्संग करते थे, सुबह करते थे, दोपहर में करते थे, रात में करते थे। तो ये जो छोड़ है सत्संग का छोड़, कहते हैं सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। इसको मत छोड़िए, चाहे दुनिया पलट जाए तो पलट जाए, समझ गए? चाहे मोक्ष मिले या न मिले। गुरु महाराज तो कहते थे जो ऋषि मुनि साधु होते हैं, जो समाधि में बैठे रहते हैं, वो भी उठ करके सत्संग सुनने आते हैं। अब बुझिए कितना महत्व है सत्संग का। भोले बाबा सत्संग सुनने के लिए जाते थे काकभूषुंडी जी महाराज के पास, कैसे? कौवा बन करके। अब बुझिए कितना सत्संग का महत्व है। यहीं से आपका निर्वाण हुआ है। जैसे बच्चे का जन्म माँ के पेट से होता है ना, माँ का बहुत बड़ा रोल होता है, उसको नहीं भूलना चाहिए कभी किसी को। माँ को कभी नहीं भूलना चाहिए, वहीं से तो निर्माण हुआ है। उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। उसको जो छोड़ देगा वो छूट जाएगा। हाँ, छूट जाएगा। क्यों? वहीं से तो प्रारंभ हुआ, वही तो जन्म हुआ है। माँ के पेट से तो जन्म हुआ। माँ को ही छोड़ देंगे तो माँ को जब छोड़ देंगे तो फिर तो आपका कोई कल्याण नहीं होगा। तो सत्संग क्या है? बुद्धि। नहीं छोड़ेंगे, मेरा माँ को पकड़ लेंगे। सत्संग क्या है? कहते हैं सत्संग है उत्पन्न करने वाला। क्या? ज्ञान, बुद्धि, विवेक को उत्पन्न करता है। तो माँ क्या करती है? वो भी तो उत्पन्न करती है, प्रसव करती है, बच्चे को जनती है। तो इस सत्संग में क्या होता है? ज्ञान उपजता है, जन्म होता है ज्ञान का। तो जहाँ से आपका जन्म होता है, बोध जहाँ होता है, उसी को छोड़ दीजिएगा। और जब छोड़ दीजिएगा फिर रहेगा क्या प्यास में? इसको पकड़िए। ध्यान छोड़ करके जब संत महात्मा सुनते हैं तो इसको कैसे छोड़िएगा? तो ये सौभाग्य से मिलता है सत्संग। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हम लोग को सरलता पूर्वक मिल गया। मान लिया जाए, हाँ, सौभाग्य से मिलता है। और गुरु महाराज कोई न कोई युक्ति बैठा देते हैं, कोई न कोई माध्यम दे देते हैं कि चलो इस माध्यम से सुन लेंगे। मान लिया जाए कुछ हो जाता उधर हमको कोरोना में, तो फिर यहाँ आते कितना आदमी मर गया, जिंदा रखे फिर यहाँ आए। उसी तरह से तो कहते हैं कि ये जो गुरु महाराज ने बना दिया है संयोग, ये कृपा है, आशीर्वाद है, तभी तो ये संयोग बैठा है सत्संग का। इसीलिए कहते हैं इसको जब पकड़े रहते हैं। देखिए माता जी अभी तक पकड़ी हुई हैं, जब से सत्संग पकड़ी अभी तक। अच्छा, इससे कितना लाभ हुआ है? इनके परिजन में, परिवार में, समाज में कितना प्रभाव पड़ा है। सुनाते सुनाते सुनाते, जैसे भृंगी कीड़ा को सुना करके अपने जैसा बना लिया, वैसे ही माता जी जो है ना सत्संग सुनवा रही हैं बाबा को बुला करके। सुना सुना करके सबको जो है ना सत्संग में बना दिया, सबको सुधार दिया। तो उसी तरह से माता जी ये पुण्य का काम करती हैं, सुनवाती हैं। तो ये कम प्रभाव है ये, नहीं तो हम लोग व्यथित हो जाते हैं कभी कभी। सत्संग के शब्दों को सुनकर को बल मिलता है, उनको सुनते हैं तो विशेष रूप से बल मिलता है। इसी तरह से हम लोगों को भी सत्संग करते रहना चाहिए। आज का जो सत्संग है हमारे गुरु भक्ति रीता दीदी के द्वारा हो रहा है। सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं अपनी वाणी में यही विराम देना चाहूँगा और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप लोगों ने एकाग्रता पूर्वक सत्संग सुना।
आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।